राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। और आप सभी के ऊपर गणेश भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। और बुधवार के दिन गणेश भगवान की पूजा होती है, तो आप सभी को सुनाते हैं आज गणेश भगवान की कहानी, जो कि बुधवार के दिन ज़रूर सुननी चाहिए। और इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से गणपति बप्पा की पूजा आराधना करता है, उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और धन दौलत का भी आगमन होता है। और सारे बिगड़े काम हमारे गणपति बप्पा तो बनाते ही हैं। सारे काम उनके नाम से ही शुरू होता है। सबसे पहले प्रथम उनकी पूजा की जाती है, बाद में और भी भगवानों की पूजा होती है। और गणपति बप्पा की कहानी पढ़ने से भी व्रत का हमें पूर्ण लाभ मिलता है। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं हमारे गणपति बप्पा की कहानी। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया और एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल ले लिया और गली गली घूमने लगे और साथ ही साथ आवाज़ लगाते चल रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। लेकिन उन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वो लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए और पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार इसी तरह घूमते रहे। एक बुढ़िया थी शाम के वक्त, जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया ने एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी से बाहर आई, तो गणेश जी ने कहा, अपने घर से सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट तो हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर से जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में डालना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा, जब उसने देखा कि दूध से तो पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद वह एक बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और गणेश जी उसमें दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तुम तब तक खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। तब बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने का तो दाना नहीं है और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल तो हुआ और खीर की खुशबू से लेकिन लोग खींचे चले आए। तब सारा गांव बुढ़िया के घर में आकर इकट्ठा हो गए। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई, तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा, तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोरों की भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया। वो बड़े ही प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस आई, तो उसने देखा घर में बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ। अब तू खा और अपने पूरे परिवार को खिलाओ और गांव वालों को भी खिलाओ। फिर बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगा। उस बची खीर का मैं क्या करूँगी? इस पर गणेश भगवान जी बोले, उस बची खीर को रात को अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भर कर खीर खा चुका था, तब ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे।
और लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने लगे और कहानी के अंत में वही कहना चाहिए कि कहते सुनते सुनते को हुकारा भरते को, जैसी कृपा गणेश भगवान ने बुढ़िया पर की वैसी कृपा हम सब पर बनाए रखना। जय श्री गणेश। तो दोस्तों, गणेश भगवान की कहानी कुछ इस प्रकार से थी। कैसी लगी आप सभी को? और अगर हमारी कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री गणेश।